नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। भाजपा सांसद किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश कर दिया है। अब इस पर अगले 8 घंटे तक चर्चा होने की उम्मीद है। इसे लेकर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दल के बीच तीखी बहस और हंगामे की संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्यू जारी किया है ताकि वे बिल पेश होने के दौरान सदन में मौजूद रहे। एनडीए के सहयोगी दल जैसे जेडीयू, टीडीपी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने भी सरकार के समर्थन का ऐलान किया। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया इस बिल का कड़ा विरोध करने के लिए तैयार है। बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे संविधान के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के अधिकारियों पर हमला करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बिल के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से एनडीए की स्थिति मजबूत है, जिसके बाद 293 सांसद हैं, जबकि बिल पास करने के लिए 272 वोटों की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने एक विधेयक को मंजूरी दी और इसे संसद में पेश किया। विपक्ष की मांग के अनुसार इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। समिति ने इस पर विचार किया और इसकी सिफारिशें कैबिनेट के पास गई। किरण रिजिजू की इसकी सिफारिश सदन में ला रहे हैं। हमारी समितियां अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है, जबकि कांग्रेस के समय की समितियां सिर्फ मंजूरी पर गुहार लगाती हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह का विधेयक जिसे आप सदन में ला रहे हैं, कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहिए। आप कानून को जबरन थोप रहे हैं या इस तरह का कानून है, आपको संशोधन के लिए समय देना चाहिए। संशोधन के लिए कई प्रावधान है, बिल्कुल भी समय नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कसीम रसूल इलियास ने कहा कि अगर यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेंगे। जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते, हम शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यह विधेयक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिकता से प्रेरित है। दुख की बात है कि जेपीसी ने जो विपक्ष के सदस्य थे, उनकी बात को भी माना नहीं गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने आज केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने का ऐलान किया और कहा कि उनके पार्टी के सांसद उनके खिलाफ मतदान करेंगे। पार्टी का यह बयान कैथोलिक चर्च के विरोध के बीच आया, जो बिल पर केरल के सांसदों के रुख की आलोचना कर रहा था। माकपा की राज्य इकाई के सचिव एम.वी. गोविंदन ने तमिलनाडु के मदुरई में 2 से 6 अप्रैल तक आयोजित पार्टी के 24वें अधिवेशन से इतर मीडिया से बातचीत में पार्टी के रुख पर बात की। किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। देश भी जानना चाहता है कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है। इस बीच यूपी में पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। भोपाल में मुस्लिम महिलाएं बिल के समर्थन में उतरी हैं और नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया जताया। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।